लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। स्वर्गीय रमेश रंजन की इन पंक्तियों को हैशटैग यूजीसी रोल बैक के साथ देश के सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास जी ने ट्वीट किया है। आइए हम समझते हैं कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में इस समय जो बहस चल रही है, ये केवल छात्रों या आरक्षण की बहस नहीं है। यह बहस है राज्य कितनी दूर तक संस्थाओं की आंतरिक कामकाज को नियमित कर सकता है। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किया गया। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन नियमों को अंतरिम रोक लगा दी। अब समझते हैं ये नियम क्या है, विवाद कहाँ है और अदालत ने क्यों दखल दिया। यूजीसी ने ये नियम क्यों लाए? यूजीसी का तर्क सीधा है। यूजीसी का कहना है कि भेदभाव आज केवल लिखित आदेशों में नहीं, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं में होता है। यूजीसी के अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के छात्र शिकायत दर्ज कराने के लिए हिचकिचाते हैं। मौजूदा एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2012 प्रभावी निगरानी तंत्र नहीं बना पाया है। कई संस्थाओं में शिकायत समितियां केवल कागजों तक ही सीमित हैं। इसकी पृष्ठभूमि यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशन तैयार किया है। आइए अब हम समझते हैं कि नियमों में असल में लिखा क्या है। हमें समझना होगा कि 13 जनवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्विटी कमीशन का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिसमें एक इक्विटी ऑफिसर जो भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जिसकी गतिविधियों के सालाना रिपोर्ट अनिवार्य रूप से संस्थानों को हर वर्ष इक्विटी कंपेनियन रिपोर्ट के अनुसार यूजीसी को सौंपनी होगी। नियमों का पालन न करने पर यूजीसी को नियामक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। इन प्रावधानों को यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 26 के तहत अधिसूचित किया गया है। अब देखते हैं कि विवाद किस बात पर है। विवाद का केंद्र नियमों का उद्देश्य नहीं है, विवाद का केंद्र है नियमों की भाषा। नियमों का कहना है एनी एक्ट, ओमिशन और एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट इन डिसएडवांटेजेस। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एक्सप्रेशन शब्द कोई स्पष्ट सीमा तय नहीं है, डिसएडवांटेज के मापने का कोई मानक नहीं है। इसमें अकादमिक मूल्यांकन, अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्रशासनिक निर्णय के विवाद के दायरे में आ सकते हैं। यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह शैक्षणिक असहमति भेदभाव मानी जाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई हुई। बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जोमला बाक्षी। कोर्ट ने यह कहा कि नियम असंवैधानिक है। कोर्ट का यह कहना है कि कुछ प्रावधान प्राइमा फेशियल वॉगी हैं। इस स्तर पर इनका लागू होना गंभीर परिणाम ला सकते हैं, इसलिए अंतिम सुनवाई तक अंतिम रोक लगाई जरूरी है। अगली सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तय की है। ये मामला संविधान से कैसे जुड़ता है? ये मामला 3 प्रावधानों से जुड़ता है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15(4) राज्य को विशेष प्रावधान करने का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सवाल यह है कि समानता सुनिश्चित करते वक्त क्या अभिव्यक्ति और संस्थागत स्वायत्तता सुरक्षित रह सकती है? यह संतुलन अदालत को तय करना है। अब हमें समझना है कि इन सारे प्रोटेस्ट, इन सारे आंदोलनों की जमीन क्या है। बीते दिनों में लखनऊ, पटना, जयपुर और कई शहरों में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए। कुछ संगठनों ने नियमों का समर्थन किया और कुछ ने नियमों को अस्पष्ट और दमनकारी बताते हुए इसका विरोध किया। इसमें कई वर्ग के छात्र शामिल रहे। असल बहस क्या है? यह बहस है आरक्षण बढ़ा या घटा कि नहीं है। यह बहस है कि क्या नियामक संस्था में यह निर्णय है कि हस्तक्षेप करना जरूरी होगा। क्या सामाजिक न्याय के नाम पर प्रक्रिया की स्पष्टता के समझौता किया जा रहा है, और क्या अच्छे उद्देश्य के लिए अस्पष्ट निर्णय स्वीकार्य है? यह वह सवाल है जो अदालत के सामने भी रखे गए हैं। अब आगे क्या होगा? अब आगे की प्रक्रिया साफ कैसे होगी, ये हमें अदालत से पता चलेगा। इक्विटी रेगुलेशन 2026 फिलहाल लागू नहीं होगा। यूजीसी संशोधित और अधिक स्पष्ट मसौदा ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देशानुसार तय करना होगा कि अंतिम निर्णय मार्च 2026 के बाद ही संभव हो पाएगा। तो आज की स्थिति क्या है? तो आज की स्थिति यही है कि समानता की जरूरत पर कोई विवाद नहीं है। विवाद इस बात पर है कि समानता का रास्ता कितना स्पष्ट होना चाहिए। इसका जवाब हमें अदालत से मिलेगा।
मेरा नाम शाश्वत शुक्ला है। हमारी खास रिपोर्ट को रिसर्च और कैमरे के पीछे हमारे मित्र फरहान अली हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।